आवश्यक शब्द का प्रयोग चारों अनुयोगों में हुआ। कितने? 4 अनुयोग के नाम, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग। तो प्रथमानुयोग में कैसे हुआ? कहाँ कि प्रथमानुयोग में लोक नीति और धर्म नीति के रूप में अधिकार और कर्तव्यों की पूर्ति के रूप में आवश्यक शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रथमानुयोग में किस रूप में हुआ है? धर्म नीति के रूप में, अधिकार और कर्तव्य की पूर्ति के रूप में आवश्यक शब्द का प्रयोग हुआ है। कर्णानुयोग में त्रिकर्णादि के 4 आवश्यकों आदि के रूप में, 3 में 4 आवश्यक। चरणानुयोग में श्रमणों के समतादि और श्रावकों के देव पूजा आदि 6 आवश्यकों के रूप में हुआ है। मुनिराज के भी 6 आवश्यक हैं और गृहस्थों के भी 6 आवश्यक हैं। द्रव्यानुयोग में स्वरूप स्थिरता के रूप में आवश्यक शब्द का प्रयोग हुआ है। चारों अनुयोग में कैसे कैसे आवश्यक शब्द का प्रयोग हुआ है वो बताया। इनमें से यहाँ प्रथमानुयोग, सापेक्ष कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग की प्रधानता वाले आवश्यक ही विवेक्षित हैं। क्या लिखा? प्रथमानुयोग, सापेक्ष कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग की प्रधानता वाले आवश्यक ही विवक्षित हैं। कर्णानुयोग वाले आवश्यक गौण है। कहाँ? अभी जो हम स्वाध्याय करने वाले ग्रंथ में है, षट कर्मोपदेश रत्नमाला, जो ग्रंथ आज अपन ने प्रारंभ किया है, अभी इसमें जो आवश्यक शब्द आया है वो कर्णानुयोग वाला नहीं है, यहाँ गौण है। आवश्यक शब्द की निरुक्ति और व्युत्पत्तिपरक अर्थ आचार्य श्री वट्टेकर स्वामी मूलाचार गाथा 515 में, कल आपने कहा था ना मूलाचार लो, तो उस वही मूलाचार वट्टेकर स्वामी ने लिखा उनके 515 नंबर की गाथा में। और आचार्य श्री कुंद स्वामी नियमसार गाथा 142 में आवश्यक को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं। उन्होंने क्या लिखा? न वसो अवसो अवसस् कम्ममावासयं तिबोधव्वा जुत्तत्ति उवायत्तिय निर्वयवाहोदिनी जुत्ती। इसका अर्थ ऐसा है, जो कसाय, मोह, राग, देशादि के वश नहीं है वह अवश्य है। क्या लिखा? जो मोह, राग, देश के वश नहीं है वो अवश्य है। एक अवश्य का अर्थ विवश, वो नहीं, किसी के वश में नहीं है। उस अवश्य को जो कर्म आचरण आदि वह आवश्यक है। क्या? उस अवश्य का जो कर्म अर्थात आचरण आदि है वह आवश्यक है। युक्ति उपाय को कहते हैं। जो अखंडित युक्ति है वह निरुक्ति है। युक्ति किसको कहते हैं? उपाय को। जो अखंडित युक्ति है वह निरुक्ति है। आवश्यक की जो निरुक्ति है वह आवश्यक निरुक्ति है। आचार्य श्री कुंद स्वामी व नियमसार की गाथा 146 में लिखते हैं, ये पूरा प्रस्तावना में यहाँ दिया है, वो अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। आवासम जय इच्छसी अपसावे सुकुण दिथिर भावम तेन दुसामण्ड गुण्डम संपुण्यम होदि जीवस। अर्थात यदि तुम आवश्यक को चाहते हो तो आत्मसभा में स्थिर भाव को करो, उससे जीव का सामायिक गुण संपूर्ण होता है। जीव का सामायिक गुण संपूर्ण किससे होगा? कि ये आत्मसभा में स्थिर भाव से जो आवश्यक चाहते हो, तो आवश्यक चाहते हो ना, अपनी जो आवश्यकता की बात करते हैं वो नहीं। मुझे भी आवश्यकता है, मुझे इसकी आवश्यकता है, मुझे पाटले की आवश्यकता है, मुझे टेबल की आवश्यकता है, वो नहीं। व्याकरण की दृष्टि से और बात आएगी। आचार्य कुंद स्वामी ने नियमसार में 141 से 158 पर्यंत 18 गाथाओं द्वारा निश्चय परम आवश्यक को स्पष्ट किया है। निश्चय परम आवश्यक है ना, नियमसार की गाथा पर बहुत अच्छा है पढ़ना। और भाई साहब के, सुमन जी के भी प्रवचन बहुत है नियमसार के, चर्चा किए, उसको आप सुने। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। सुमत प्रकाश जी के इस पर बहुत सारे प्रवचन हैं,
उसको सुनना। व्याकरण की दृष्टि से अवश्य शब्द में बूह्य प्रत्यय लगाकर आवश्यक शब्द बनता है, जिसका अर्थ है अनिवार्य, जरूरी। यह अव्यय निपात शब्द है, अथवा अब से डमू से तद्धित प्रत्यय रूप बनता है, जिसका अर्थ है नियम से करने योग्य। आवश्यक का अर्थ क्या हुआ? नियम से करने योग्य। एक अर्थ ये हुआ। एक अर्थ क्या हुआ? अनिवार्य, जरूरी। ठीक है, ये व्याकरण की दृष्टि से अर्थ हुआ। भगवती आराधना की गाथा 16 संबंधी विजोदय टीका में इसे इस प्रकार स्पष्ट किया है। क्या किया है? आवश्याणम, आवश्यकों का वश नहीं होना अवश्य है। अवश्य का कर्म आवश्यक है। इस प्रकार की व्युत्पत्ति में भी सामायिक आदि में ही यह शब्द वर्तता है। व्याधि जन्य दुर्बलता से व्याकुल अवश्य या परवश कहलाता है। उसके द्वारा भी करने योग्य कर्म है। जैसे जो शीघ्र चलता है वह अवश्य है। इस व्युत्पत्ति में भी इससे व्याघ्रादि का ग्रहण नहीं होता है। प्रसिद्धि के कारण अश्व का ही, अश्व नहीं अवश्य का होना चाहिए, का ही ग्रहण होता है। ठीक है, अश्व का ही ग्रहण होता है। इस प्रकार यहाँ भी जो कुछ भी परावर्ती, रोना, चिल्लाना आदि अनर्गल कर्म होता है वह अवश्य कहलाता है। परंतु यहाँ उसका अर्थ सामायिक आदि लेना चाहिए, अथवा आवश्यक ऐसा शब्द मानकर जो रत्नत्रय को आत्मा में बसाते हैं उसे आवश्यक है ऐसा कहते हैं। कितनी लंबी चौड़ी व्याख्या करके निष्कर्ष ये निकाला है कि जो रत्नत्रय में आत्मा बसाते हैं उसको आवश्यक कहते हैं। कितने सारे ग्रंथों का यहाँ निष्कर्ष दे रहे हैं। कविवर पंडित आशाधर जी ने अनगार धर्मामृत 8वें अध्याय में इस प्रकार स्पष्ट किया है। यद्वाद्यादि वेसेनापि क्रियते अक्षावसेन तत् आवश्यकम अवश्य कर्मा होरात्रिकम मुने। अर्थात जो व्याधि से ग्रसित हो जाने पर भी इंद्रियों के वश अधीन नहीं होता है। क्या लिखा काक्षा? जो व्याधि से ग्रसित हो जाने पर भी इंद्रियों के वश अधीन नहीं होता है उसे अवश्य संबंधी अवश्य मुनि के दिन रात में करने योग्य कर्म को आवश्यक कहते हैं। कुछ पल्ले पड़ा कि आप रोगग्रस्त हो गए हो, आप कठिन परिस्थिति में हो, इसके बावजूद भी उसके गुलाम आप नहीं हुए। आप अपने आत्मा को अपने में रख रखे हुए, अर्थात अपने उपयोग को अपने में ला कर रखा है। इंद्रियों की गुलामी के कारण आप पराधीन होकर के बैठ नहीं गए हो। क्या करें भाई, क्या करें, क्या क्या करें भाई। ये मुनिराज की बात जो लिखी ना, क्या लिखी कि वे क्या करते हैं, उस अवश्य संबंधी अवश्य मुनि के दिन रात में करने योग्य कर्म, दिन रात करने योग्य कर्म। आग जल रही थी पर उसके पराधीन नहीं हुए। हाथ में लोहे की श्रृंखला थी पर पराधीनता को स्वीकार नहीं किया। इसलिए लिखा ना, जो व्याधि से ग्रसित हो जाने पर भी इंद्रियों के वश अधीन नहीं हुए। अपन सब क्या है, क्या करें भाई, ये नहीं हो रहा है, इच्छा तो पूरी होती ये होती है, सब इंद्रियों के गुलाम बन के बैठे हुए। अपन थोड़ी रुचि है तो थोड़ा कर लेते हैं, पर जो चाहिए जितनी गहरी रुचि, काम क्यों नहीं हो रहा अपना। कर तो रहे, अरे कर क्या रहे हो। कहते ना बच्चे ने मेरा नंबर नहीं है, तो क्यों नहीं आया भाई। जितनी तैयारी जैसी चाहिए थी वैसी नहीं है। इतना तो पढ़े थे, इतना पढ़ने से क्या होता लगता, ऐसा नहीं।
रात दिन तो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इतना तो पढ़ रहे हैं, और क्या पढ़े, क्या क्या पढ़े, इतना जी के है कि नहीं, लगता नहीं लगता था। परंतु भाई किसी का नंबर तो आया है, इसका मतलब उस जैसी तैयारी हमारी नहीं थी कि उनके तो आरक्षण था, तो जनरल का भी तो आया है, EWS TSP सब लगे आया है कि नंबर, तो इसका मतलब उसने जो जैसी तैयारी की थी वैसी तैयारी तुम्हारी नहीं है। ऐसे कई जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहे हैं ना, तो उस योग्य हमारी तैयारी नहीं, इसलिए हमें नहीं हो रही है। क्या निष्कर्ष निकला कि हम तो इतना पढ़े इतना पढ़े इतना पढ़े फिर भी नंबर नहीं, इतने लोग, अरे इतने लोगों में उनका भी तो नंबर आया है, तुम भी तो उसी में थे। कहीं हम अपनी गलती को नहीं मानते। माता पिता को तो कहना कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चे टेंशन में नहीं है, इसलिए उनको तो यही कहना पड़ेगा। और बच्चों को टेंशन में भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि भाग्य प्रमाण भी काम करता है, पर यहाँ भाग्य नहीं, यहाँ पुरुषार्थ काम करता है। आया समझ में? यहाँ भी ये है भाग्य तो, पर वो भाग्य नहीं, यहाँ पुरुषार्थ की बात है। तो आपकी जितनी चाहिए तैयारी जैसी वो नहीं है। ये जो लिखा ना, जो व्याधि से ग्रसित हो जाने भी इंद्रियों के वश नहीं होते, और अपन तो थोड़ा हुआ नहीं के पहला काम क्या करेंगे, आत्मा चिंतन तो बात दूर रही, मंदिर जाना बंद, स्वाध्याय बंद, वो बंद, यहाँ तो यहाँ से शुरू होता अपना काम। तो क्या दूसरे काम देने बंद किए? नहीं किए। फिर इससे हमारी रुचि का पता लगता है कि रुचि तो है, पर कैसी रुचि है बता दूं? दीपायन मुनि जैसी श्रद्धा वाली रुचि है। जरद कुमार की श्रद्धा जैसी रुचि वाली। क्या मतलब? कुछ पल्ले पड़ा काकसा? दीपायन मुनि राज को नेमिनाथ पर विश्वास था कि नहीं था? विश्वास था, इसीलिए तो गए, और विश्वास था तो फिर गए क्यों? सुने ही नहीं, विश्वास तो पक्का होने वाला, फिर जाने से क्या फायदा? तो ऐसे अधकचा काम है, पूर्ण पक्का विश्वास नहीं था, उनकी बात को झुटलाने की कोशिश की गई। मन में ऐसा भाव तो नहीं आया होगा झुटलाने की कोशिश? क्यों नहीं आई? न रहेगा बास न बजेगी बांग, में 12 साल तक रहूंगा नहीं थी बात इनकी से आई, तभी तो गए ना। कैसे नहीं आई? जरद कुमार ने भी 12 साल तक कहा है, बात तो भगवान की पता, पर 12 साल तक यहाँ रहेंगे ही नहीं, तभी तो जंगल में जाके रहा हो। इसलिए उनको पूर्ण विश्वास नहीं था, विश्वास तो था, पर वो अध कच्चा अध पका, अध कच्चा अध। ऐसे ही हमारा भी सरदान ऐसा अध कच्चा अध पका है। किनका? ये स्वाध्याय करते हैं, जिनको करते नहीं सुनते नहीं, उनका तो सब अध कच्चा ही है पूरा। पर हमारा तो हम बीच के अध कच्चे अध पके वाले हैं, और ये अध कच्चे अध पके वाला ज्यादा नुकसान कर रहा है। तो पूरे पक्के बने तो काम होगा। ये अत्यंत सही रुचि हो जाए तब काम बनेगा, नहीं तो आपका काम नहीं होगा। इसलिए लिखते हैं आगे देखो, आवश्यक के भेद प्रभेद, मूल में श्रवण श्रावक के भेद किए बिना ही पूर्वाचार्यों ने मूलाचार आदि ग्रंथों में आवश्यक के 6 भेद बताए। मूलाचार में उनके नाम इस प्रकार वर्णित है। देखो आपने मूलाचार कहा था, आ रहा बार बार कि मूलाचार में ये ग्रस्तों के आवश्यक, ये मुनिराज के आवश्यक, ऐसा भेद नहीं किया, और सीधे आवश्यक बताए वो ऐसे हैं। समदाथो ये वंदन पाड़ी कम्मणम तहेवना दवम पच्छखाणम विसग्गो कर्णियावासया छप्पी।
अर्थात समता, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग, ये 6 आवश्यक करणीय हैं, करने योग्य हैं। मूलाराधना गाथा 516, राजवार्तिक अध्याय 6, भगवती आराधना गाथा 116, 274 की विजयोदय टीका, धवला पुस्तक 8, पुरुषा सिद्धि उपाय पद्य 201, चारित्र सार पद्य 55, अनगार धर्मामृत अध्याय 8 पद्य 17, भावपौड़ गाथा 77 की टीका इत्यादि जिनागम में इनका विस्तृत विवेचन है। विस्तार भय से यहाँ कुछ भी नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, ये सब इतने ग्रंथों में इसकी चर्चा आई है। जिन्हें सिद्धांत कोश में सब आवश्यक शब्द की जगह यही कहाँ मिलते हैं, कैसे सब वादे भी रखे। इनमें से प्रत्याख्यान के स्थान पर कहीं कहीं स्वाध्याय को लिया गया है। प्रत्याख्यान आया उसमें, तो प्रत्याख्यान की जगह स्वाध्याय आवश्यक को शामिल किया, प्रत्याख्यान की जगह स्वाध्याय को शामिल किया है। कालांतर में ये भेद श्रमणों के आवश्यक रूप में प्रसिद्ध हो गए। बाद में ये 6 आवश्यक मुनिराज के ऐसा चल गया और श्रावकों के आवश्यक रूप से पृथक प्रतिपादन प्रारंभ हो गया। पहले मुनिराज के गृहस्थों के ऐसा भेद नहीं था। आगे चलकर ये तो मुनिराज के हो गए और श्रावक के 6 आवश्यक अलग बताए। इन्हें मुनि पद्मनंदी अथवा पद्मनंदी पंचविस्तिका नामक ग्रंथि उपासक संस्कार नामक 6वें अध्याय 403 7वें पद्य में इस प्रकार लिखते हैं। कल ये भी विचार किया था कि पद्मनंदी पंचविस्तिका ले ले हम, यहाँ देख कर देखे थे सब, तो ये विचार भी बना था कि पद्मनंदी पंचविस्तिका ग्रंथ लें। फिर घर गया, सब ग्रंथ देखे, तो फिर मुझे लगा कि इस ग्रंथ का अपन ने स्वाध्याय नहीं किया है, तो अब इस ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए। पद्मनंदी पंचविस्तिका का 2-3 बार स्वाध्याय किया है, व्यक्तिगत भी किया है, समूह में भी किया है, पर ये इस ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं किया है, इसलिए इस ग्रंथ का चयन किया अपन ने। देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयमस्तप दान चेति ग्रस्ताणाम षट्कर्माणि दिने दिने। और ये खूब प्रसिद्ध है, सबको याद है। अर्थात देव पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 कर्म ग्रस्तों के प्रतिदिन करने योग्य हैं। पद्मनंदी पंचविस्तिका में ये श्रावक के षट्कर्म की चर्चा आई। श्रमणों और श्रावकों के ये 6 आवश्यक, नयोग की अपेक्षा निश्चय आवश्यक और व्यवहार आवश्यक, इन 2 रूपों में प्रूपित है। इसका संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है। निश्चय आवश्यक, वास्तव में तो एकमात्र स्वरूप लीनता रूप दशा ही आवश्यक है। अर्थात अपने ज्ञानन स्वभावी भगवान आत्मा को अपनत रूप से जानकर, पहचान कर, इसमें ही लीनता, स्थिरता ही स्वतंत्र स्वाधीन सुखमय दशा होने से वास्तविक आवश्यक है। इस वास्तविक आवश्यक को ही आवश्यक जानना, कहना निश्चय आवश्यक है। बच्चों को हमने पढ़ाया पाठ, आवश्यक वाला पाठ, उसमें निश्चय आवश्यक और व्यवहार आवश्यक, ये दोनों दे रखे हैं। ठीक है, तो वहीं से निश्चय आवश्यक किसको कहते हैं, तो बहुत अच्छी परिभाषा वहाँ थी, है ना। तो व्यवहार आवश्यक क्या, तो पहले निश्चय आवश्यक की परिभाषा बता दी, फिर व्यवहार आवश्यक की बात की। तो निश्चय आवश्यक तो ये की है, क्या है, निज आत्मलीनता, ये निश्चय आवश्यक है। स्वरूप की स्थिरता, ये निश्चय आवश्यक है। रत्नत्रय ही निश्चय आवश्यक है, बाकी सब तो बात की बात है। कि स्वाधीनता, सुखमय दशा, ये सब वास्तविक आवश्यक है। व्यवहार आवश्यक, साधक दशा में अस्थिरतावश किसी भी जीव को एक साथ परिपूर्ण स्वरूप स्थिरता नहीं हो पाती। हो जाएगी वहां भूमिका अनुसार कसायों के उदय में होने वाले शुभ भाव और तदनुकूल शरीर आदि के परिणाम होते रहते हैं। इनमें से विद्यमान शुभ भाव यद्यपि आश्रयबंध तत्व हैं,
तथापि संवर्ण निद्रा के सहचारी हैं। किसके सहचारी हैं? और तदनुकूल शरीरादि परिणमन यद्यपि अजीव तत्व है तथापि संवर्ण निद्रा के निमित्त है। अतः इन दोनों को भी उपचार से आवश्यक कह दिया जाता है। संपूर्ण व्यवहार इन्हीं के आधार से चलता है। इन्हें भी आवश्यक जानना और कहना व्यवहार आवश्यक है। ये दोनों भेद समता आदि सभी आवश्यकों में घटित होते हैं, परंतु हम यहाँ मात्र देव पूजा आदि पर घटित कर रहे हैं, वो इस प्रकार है। ठीक है। अब जो इस किताब में जो षट आवश्यक की चर्चा है ना, किसकी? गृहस्थ के जो षट आवश्यक है, षट कर्म उपदेश रत्नमाला इसलिए नाम है। देव पूजा, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा व परमात्मा। इसके अनुसार ज्ञानी श्रावक की स्वरूप स्थिरता में व्यक्त हुई भूमिका अनुसार यथा योग्य आंशिक शुद्धता वास्तविक देव पूजा होने से ही इसे ही देव पूजा जानना और कहना निश्चय देव पूजा है। और पुरुषार्थ की कमजोरी वश शेष रही कसाय के उदय में होने वाले शुभ भाव तदनुकूल शरीरादि की क्रियाओं को ही भी उपचार से देव पूजा जानना कहना व्यवहार देव पूजा है। ये पूरा निश्चय व्यवहार से परिभाषा वहाँ पाठ में दे रखी है, और जो बच्चों को हमने अभी पढ़ाई है देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय निश्चय से और व्यवहार सब में। तो ये कह रहे हैं कि आंशिक शुद्धि के लिए निश्चय से देव पूजा वही अपनी शुद्धि की वृद्धि हुई। अप्पा सो परम अप्पा। और व्यवहार में बता दिए यहाँ शुभ भाव तदनुकूल शरीरादि की क्रियाओं को भी उपचार से देव पूजा ना कहना कसाय के उदय में होने वाले जो शुभ भाव है। तो भगवान की जो आराधना की पुरुषार्थ कमजोर शेष रही कसाय के उदय से हमने भगवान की जो आराधना की। गुरु की उपासना आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में लिखते हैं स्वस्मीन सदाभिलाषा लासित्वाद वेष्ट ज्ञापकत्व स्वयं हित प्रयोक्तृत्वादात्मेव गुरुरात्मन। स्वयं में सत्य की अभिलाषा होने से अभिष्ट को बताने वाला होने से और स्वयं को हित में प्रयुक्त करने लगाने वाला होने से आत्मा ही आत्मा का गुरु है। आत्मा ही अपना गुरु कौन? खुद का गुरु खुद ही है। सच्चाई तो यही है। आप किसकी बात मानते हो? पूछता चलो सरोज भाभी, आप किसकी बात मानते हो? किससे कहलाता आप मान जाओगे? अरे सब कहते हैं वो कहला, उनसे कहलाओगे तो मान जाएंगे, उनसे। अरे कोई किसी की नहीं। अब वो व्यक्ति अपनी ही मानता है। उसको जो पसंद आएगी तो ही मानेगा। 3 लोग के नाथ आ जाए तो ही नहीं माने वो। सब अपनी ही मानते हैं। इसलिए कहा आत्मा का गुरु आत्मा ही, कोई दूसरा नहीं भैया। अपना गुरु खुद ही है। अपनी गुरु को हम पहचान नहीं रहे, ये अलग बात है। अपने गुरु तो अपनी है। इस प्रकार ज्ञानान स्वभावी आत्म तत्व को अपनत्व रूप से जानकर पहचान कर भूमिका अनुसार इसमें स्थिरता रूप व्यक्त हुई आंशिक शुद्धता वास्तविक गुरु उपासना होने से इसे ही गुरु उपासना जानना और कहना। किसकी? अपने आत्मत्व को जानना पहचानना उसमें स्थिरता करना, ये वास्तव में निश्चय से गुरु उपासना है। निश्चय गुरु पुरुषार्थ की कमजोरी वश शेष रही कसायों के उदय से होने वाले शुभ भाव तदनुकूल शरीरादि क्रियाओं को भी उपचार से गुरु उपासना जानना कहना व्यवहार गुरु उपासना है। ऐसे सब में लगाए स्वाध्याय स्व प्लस अधि प्लस आय, स्व प्लस अधि प्लस आय स्वाध्याय। जिसने आत्मज्ञान का लाभ होता है, जिससे आत्मज्ञान का लाभ होता है वह स्वाध्याय है। स्वाध्याय किसको कहते हैं? कि मैं आज रोज स्वाध्याय करता हूँ, रोज स्वाध्याय करता हूँ। तो आत्मज्ञान का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप YouTube पे सुनते हो प्रवचन, कोई बात नहीं, पर ये हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ तो फिर क्या?
पूर्वोक्त अनुसार व्यक्त हुई वास्तविक शुद्धता को स्वाध्याय जानना और कहना निश्चय स्वाध्याय आवश्यक है। जो वास्तव में शुद्धता प्रकट हुई है वो निश्चय स्वाध्याय है। पूर्वोक्त अनुसार शुभ भाव और शरीरादि क्रियाओं को उपचार से स्वाध्याय जानना और कहना व्यवहार स्वाध्याय आवश्यक है। यानी पहले निश्चय किया फिर व्यवहार, तो निश्चय होगा तो व्यवहार लागू पड़ेगा। ये बार बार इसमें आ रहा है। जब निश्चय नहीं तो व्यवहार क्या लागू पड़ेगा? कि व्यवहार ठीक है व्यवहार, पर आपके निश्चय नहीं तो व्यवहार कहाँ से लागू पड़ेगा बताओ? व्यवहार से कहो कि व्यवहार कहेंगे कोई बात नहीं, पर निश्चय है कि नहीं? ये मेरे पति हैं, आपकी शादी हो गई कि नहीं हुई? तो फिर पति कैसे हुए? कि मेरी सगाई हुई है। तो सगाई तो हुई कम से कम, तो सगाई होने की अपेक्षा, पर सगाई तो हुई नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। बोलो कह सकते हैं कि बातचीत चल रही है, बातचीत चलने के आधार पर पति नहीं है। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, क्या कहते हैं अंग्रेजी में इसको? सगाई हुई इसको लता? हाँ, एंगेजमेंट नहीं, फिंकोस क्या कहते रे यार? अच्छा सप्पी से कुछ कहते हैं। चलो नहीं रिलेशनशिप नहीं, सगाई हो जाती है तो पति को वहां पर एक शब्द है। हाँ फियोंसी, मेरे फियोंसी फियोंसी। तो अरे फियोंसी भी कब कहोगे? सगाई होगी तो कहोगे ना, हुई नहीं। तो ऐसे निश्चय हो तो व्यवहार को, निश्चय नहीं तो व्यवहार कैसे होगा? कुछ तो होना चाहिए ना। बातचीत चलने के आधार पर पति पत्नी मान लिए जाएंगे? बताओ। हाँ भाई, आपसे पूछा आपके लड़का है, हाँ आपकी लड़की, हाँ ठीक है, पति पत्नी कह देंगे तो क्या होगा? लड़ाई नहीं होगी? नहीं, सगाई नहीं हुई तो बिल्कुल नहीं। सगाई हो तो किसी अब थोड़ा बहुत कह सकते हो, वास्तव में तो उसे कह भी नहीं सकते। सगाई टूट जाए, चली जाए, कर जाए, क्या पता, कोई ठिकाना थोड़ी है। फिर भी थोड़ा संबंध हुआ तो, बाकी पति पत्नी नहीं कह सकते जब तक शादी नहीं होती है। ऐसे निश्चय नहीं हुआ तो व्यवहार कैसे कहोगे बताओ? संयम, पूर्वोक्त अनुसार स्वरूप में संयमन, वास्तविक संयम होने से उसे संयम जानना कहना निश्चय संयम आवश्यक है। पूर्वोक्त अनुसार इंद्रिय प्राणी संयम आदि रूप शुभ भाव और शरीर आदि क्रियाओं को उपचार से संयम जानना कहना व्यवहार संयम आवश्यक है। सब में एक ही आएगा निश्चय की बात, तो व्यवहार में थोड़ा भेद पड़ेगा। तब पूर्वोक्त अनुसार स्वयं में तृप्ति रूप इच्छाओं के निरोध को वास्तविक तब जानना कहना निश्चय तब आवश्यक है। पूर्वोक्त अनुसार अनशन आदि तपों में प्रवृत्ति रूप शुभ भाव और शरीर आदि क्रियाओं को उपचार से तब जानना कहना व्यवहार तब आवश्यक है। अंतिम है दान। पूर्वोक्त अनुसार अतीन्द्रिय आनंद रूप शुद्धता का स्वयं को ही दान दिया, मिला होने से इसे ही वास्तविक दान जानना कहना निश्चय दान आवश्यक है। पूर्वोक्त अनुसार आहार दान आदि में प्रवृत्ति रूप शुभ भाव और शरीरादि क्रियाओं को उपचार से दान जानना कहना व्यवहार दान आवश्यक है। ठीक है, निश्चय दान क्या हुआ? स्वयं को ही स्वरूप में स्वयं को स्थिर किया, ये निश्चय दान है। रुपया पैसा दिया तो बात बहुत दूर की बात है। उपचार से दान किसको होगा? आठ दान आदि को, 4 प्रकार का दान का निष्कर्ष ये है कि, अब अंतिम निष्कर्ष, निश्चय व्यवहार मात्र जानने कहने में घटित होते हैं। क्या कहा? कहने में घटित होते हैं। कोई भी वस्तु द्रव्य गुण पर्याय निश्चय व्यवहार नहीं है। ये निष्कर्ष समझने जैसा है। निश्चय व्यवहार तो कथन है, कथन है, वस्तु में निश्चय व्यवहार नहीं है। कोई भी वस्तु द्रव्य गुण पर्याय निश्चय व्यवहार, ये माइक निश्चय के व्यवहार कि व्यवहार से तो माइक है और निश्चय से पुद्गल है। यूं माइक तो माइक है। अब हम कथन करना है तो कथन करने में अपेक्षा लगनी कथन में है वो सब।
वास्तविकता ये कि संसार दशा में प्रत्येक आत्मा शरीर आदि संयोगों से संबंधित है और साधक दशा में एक साथ भूमिका अनुसार शुद्ध शुभ भाव और तदनुकूल शरीर आदि क्रिया होती है, अतः उसमें निश्चय व्यवहार रूप प्रतिपादन हो जाता है। सभी श्रावकाचारों में भेद प्रभेदों सहित इनका विशेष विवेचन विद्यमान है, अतः वे सभी स्वयं पठनीय हैं। यहाँ इतना ही पर्याप्त है। षट कर्मोपदेश रत्नमाला। अब इस ग्रंथ में क्या क्या आएगा, क्या उसकी चर्चा है, वो पढ़ेंगे। थोड़ा सा खाली पढ़ लेता हूँ, फिर प्रथम परिच्छेद में क्या दूसरे वो कल पढ़ेंगे। यथा नाम तथा गुण को चरितार्थ करने वाली प्रस्तुत कृति मुनि श्री सकल भूषण भट्टारक की बहुआयामी रचना है, जो हम ग्रंथ आज स्वाध्याय में चालू किया है। कहते हैं ये जो षट कर्मोपदेश रत्नमाला ग्रंथ है, यथा नाम तथा गुण को चरितार्थ करता है। इसके अध्ययन आदि से कथानक, श्रावकाचार, हे उपादेय, लौकिक धार्मिक नीति, अनेकों के लक्षण आदि विविध विषयों का ज्ञान सहजता से हो जाता है। जब ये ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा, क्योंकि इसमें कथा भी है। तो प्रथमान योग आ गया, षट कर्म चरणान योग का विषय, तो चरणान योग भी हो गया, तो श्रावकाचार हो गया। हे उपादेय का ज्ञान कराया तो द्रव्यान योग भी हो गया है, और लौकिक धार्मिक नीति की बात भी आई। अनेकों लक्षण आदि विविध विषयों का ज्ञान सहजता से हो जाता है। इसलिए ग्रंथ की मूल भाषा तो संस्कृत है, परंतु क्वचित प्राकृत भाषा में गाथा भी उपलब्ध है। इसके आधार से कविवर लालचंद ने प्रस्तुत पद्यानुवाद रूप षट कर्मोपदेश रत्नमाला ग्रंथ की रचना की है। उन्होंने इसके हिंदी में पद्य लिखे ब्रज भाषा में, वो हिंदी भाषा कहलाती है। इसकी मूल भाषा तत्कालीन साहित्यिक भाषा ब्रज है। कौन सी है? तो यहाँ संस्कृत के छंद नहीं दिए, ब्रज के ही दिए हुए हैं, परंतु कहीं कहीं प्राकृत और संस्कृत भाषा में पद्य भी विद्यमान है। प्रस्तुत ग्रंथ 18 परिच्छेदों में निबद्ध है। कुल कितने? ताकि कल आप समझ सकें, आज थोड़ा परिचय दे रहे हैं। 18 अध्याय, मतलब प्रत्येक परिच्छेद में उसी अंक वाले तीर्थंकर भगवान को नमन कर विषय प्रारंभ किया गया है। ये एक विशेषता है। प्रथम परिच्छेद तो प्रथम तीर्थंकर को, दूसरा तो दूसरा। 18वें परिच्छेद 2 भागों में विभक्त है, जो लास्ट है, परंतु मंगलाचरण मात्र प्रथम भाग में ही है। यहाँ समग्र प्रतिपाद्य विषय को भगवान महावीर स्वामी की दिव्यधनी और गौतम गंधर्व देव की कृपणा से संयुक्त कर प्रस्तुत किया है। परिच्छेदों के नामानुसार ही उनका प्रतिपाद्य विषय है। उनमें से प्रत्येक का संक्षिप्त सार क्रमश इस प्रकार है। इस पूरे ग्रंथ का सार इस प्रस्तावना में दिया है, तो वो पढ़ लेंगे, फिर मूल ग्रंथ भी पढ़ेंगे। यदि आपको रुचि लग जाएगी ये सार पढ़ने में तो पूरा पढ़ेंगे, और नहीं लगेगी तो हम अकेले पढ़ेंगे, आपको नहीं पढ़ाएंगे, आपके लिए दूसरा ग्रंथ ले आएंगे। ठीक है? तो इस प्रकार आज ये हल्की सी भूमिका इस ग्रंथ के विषय में आपके पास रखी। कल हम इस ग्रंथ में प्रत्येक अध्याय में क्या क्या चर्चा है उस समरी को पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। यही विराम लेते हैं।